गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हमने चैप्टर नंबर 8 माँ कहे एक कहानी समझा भी था और उसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिए थे। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 9 ममता। ममता एक लड़की का नाम है। जयशंकर प्रसाद इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में हुआ था। वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। प्रसाद जी मूलत कवि है, मतलब कि वो मूल तो कवि है, पर उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे हैं। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। जो उसकी रचनाएं होती है उसमें जो भारत का ऐतिहासिक संस्कृति थी हमारी पुरानी, उसकी झलक मिलती है। उनके प्रमुख नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामयानी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। उसका निधन 14/1/1937 में हुआ था। अब इस लेक्चर में, मतलब इस पाठ में क्या है ममता में, तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है। मतलब कि जो मेन पात्र है उसका नाम था ममता। ममता विधवा है, मतलब कि उसकी शादी हो गई थी, उसके बाद उसका पति मर गया था, मतलब वो विधवा थी। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेह पालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। अब रोहतास दुर्ग के मंत्री, मतलब एक गांव है रोहतास दुर्ग, उसके जो मंत्री थे चूड़ामणि, उसकी ये एकमात्र पुत्री थी, पर अभी वो बहुत दुखी थी। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, मतलब कि उसका भविष्य आगे जाके अच्छा हो, उसके लिए उसके पिता चिंतित थे और उसके लिए वो हमेशा प्रयास करते रहते थे। किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। जो पिता ने उसको सुवर्णहार, मतलब कि सोना का जो चीज़ें भेजी थी, उसके लिए वो इनकार कर देती है। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों के अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अब जब मंत्री के घर पर डोली आती है और उसमें बोला जाता है कि इसमें लड़की है, तो उसमें बैठे पठान सैनिक थे, उसने उसके पिता को मार डाला और बाद में जो उसका राज्य था दुर्ग, वहाँ उसका अधिकार जमा दिया। चूड़ामणि वहीं मारे गए, किंतु ममता वहाँ से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वहीं रहने लगी। उसके पिता चूड़ामणि थे, वो तो वहाँ ही मर गए, लेकिन ममता थी वो वहाँ से भाग निकली और वो कहाँ गई? काशी के उत्तर में स्थित एक विहार है, वहाँ पे पहुँच गई। लंबा समय बीत गया था, बहुत लंबा समय चला गया था। अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक्य में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। अब जब वो झोपड़ी में अपने काम कर रही थी, अपना पाठ कर रही थी, तभी एक अचानक कोई अपनी सहायता मांगने के लिए वहाँ पे आ गया। संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया। मतलब कि पहले तो उसको मना कर दिया था, लेकिन बाद में जब उसने सोचा कि हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण कभी किसी को इनकार नहीं करते, तो धर्म का पालन करने के लिए उस पथिक को रहने का हाँ बोल दी। वह पथिक कोई और नहीं, हुमायूं था। अब वो जो पथिक था वो और कोई नहीं था, वो था हुमायूं, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया। अब हुमायूं ने सुबह जब जगे तब उसके सैनिक मिर्जा थे उसको बोल दिया कि ये वृद्धा है, उसकी जो झोपड़ी है वो टूट गई है, उसको नया बना के दे देना। ममका अब 70 वर्ष की हो चली, मतलब कि वो 70 बरस की हो गई है। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी। एक अश्व धारण करके एक मनुष्य आया, उसकी आवाज़ उसे सुनाई दी। उसी की झोपड़ी के बारे में पूछ रहा था। तो ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई कि मेरी झोपड़ी में अब यहाँ मैं नहीं रहने वाली, अब आपको यहाँ जो करना है वो आप करिए। बाद में वो मर गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना, जिसके शिलालेख पर सातों देश के नरेश हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था ही, किंतु ममका का कहीं जिक्र तक न था। अब जब हुमायूं ने बोला था कि इसने मुझे यहाँ रात सोने दिया है, मुझको यहाँ आराम करने दिया है विपत्ति के समय में, तो आप इसके लिए कुछ नया घर बना देना। लेकिन जो बुढ़िया थी ममता, वो तो चल बसी, वो तो मर गई, लेकिन उसी स्थान पर मंदिर बनाया गया और शिलालेख जो होता है उसमें लिखा गया
कि हुमायूं और अकबर का नाम उसमें लिखा था, लेकिन उसमें ममता का कहीं नाम का जिक्र नहीं था। मतलब जिसने इतनी बड़ी बलिदान दिया उसका वहाँ कोई जिक्र भी नहीं था। तो देखते हैं हम पाठ। तो रोहता सरगुस के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता श्रोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। मतलब कि रोहता दुर्ग के प्रकोष्ठ, मतलब कि जो उसका कमरा था, उसमें एक युवती, ममता नाम की युवती बैठी थी। श्रोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी, मतलब कि जो उसके साथ हो रहा था उसके बारे में वो सोच रही थी। मन में वेदना थी, मतलब कि दुख था, मस्तक में आंधी थी, बहुत सारे सवाल थे, आंखों में पानी था और वह विकल थी, मतलब बहुत चिंतित थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। मतलब कि रोहतास दुर्ग थे उसकी एकमात्र पुत्री, दुहिता मतलब पुत्री थी ममता। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, मतलब उसके लिए सब कुछ हाजिर था क्योंकि वो मंत्री की बेटी थी। परंतु वह विधवा थी, परंतु उसका पति मर गया था। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था, मतलब कि सबसे बड़ी चिंता की बात यही थी। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, मतलब कि उसका कमरा था, उसमें चूड़ामणि अंदर आए। श्रोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। जो अपनी चिंतित थी, जो अपना भूतकाल था, उसको याद करते करते वो ममता चिंतित दिख रही थी। तो जो उसके पिता थे चूड़ामणि, वो ये इसको देख रहे थे। पिता का आना न जान सकी, अब अपने बारे में सोच रही थी, अपने बारे में चिंतित थी, तो पापा उसके अंदर आए तो उसको वो पता नहीं चला। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। उसने भी ऐसा देखा कि बेटी का ध्यान भी नहीं है, मैं अंदर आया हूँ, तो वो ज़्यादा चिंतित हो गए। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे यह स्थिर न कर सकते थे। अब इतनी प्रेम से उसको पाला है, बड़ा किया है, लेकिन अभी जो इसका दुख है उसको वो दूर नहीं कर सकते, इसीलिए वो भी चिंतित थे। लौटकर बाहर चले गए। उसने ममता को बुलाया नहीं और बाहर आ गए। ऐसा प्राय होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। आज ऐसा दिन था कि आज मंत्री खूब चिंतित था। पैर सीधे न पड़ते थे, मतलब कि जो करना चाहता था वो क्या करे क्या ना करे वो समझ में नहीं आ रहा था। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। एक पहर मतलब कि दोपहर के समय में फिर से वो ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। उसके साथ 10 सैनिक भी आए थे जिसके पास चांदी का बड़ा थाल था और उसमें कुछ था। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुनकर ममता ने घूमकर देखा। अब अकेला जब उसके पिता आए थे तो तब उसको पता नहीं चला था, लेकिन अभी 10 सैनिक उसके साथ आए तो उसके पैर की आवाज़ है वो देखकर ममता को पता चला कि कोई आया है, तो उसने पीछे घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। उसके पिता थे, उसने बोला कि सभी थाले यहाँ पे रख दो। अनुचर थाल रखकर चले गए। जो सैनिक थे वो थाल रखा और बाद में चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी, इसमें क्या है? तो पापा बोलते, तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि के आवरण उलट दिया, मतलब कि उसके ऊपर जो ढका हुआ वस्त्र था वो निकाल दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकर्ण होने लगा। अब संध्या हो रही थी तो उसका सुवर्ण, मतलब उसमें सब सोने की चीजें थी, तो उसका जो पीलापन था वो और भी चमकने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, मतलब इतना सोना, यह कहाँ से आया, मतलब कहाँ से लेके आए? तो उसके पापा बोलते, चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए, तुम्हें ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कहाँ से लाया हूँ, क्यों लाया हूँ, बस ये तुम्हारा है। तो बेटी बोलती है, तो क्या आपने शत्रु का उसको स्वीकार कर लिया, मतलब शत्रु की बात मान ली? पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, ये तो बुरा है, ये अच्छा नहीं है। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे, हमें क्या करना है इतना सोना? इस पतनमुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। उसके पिता ने बोला कि बेटा, हमारा राज्य का अंत बहुत समीप है। किसी भी दिन शेरशाह रोहता दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। जो शेरशाह था वो हमारे गांव में युद्ध करके हमारा जो ये अधिकार है वो ले सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, मेरे पास मंत्री का पद नहीं रहेगा। तब के लिए बेटी मैंने अब कर ये सोना रखा है।
तो बेटी बोलती, हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, अभी तो दुख आया भी नहीं है और इसके पीछे इतना बड़ा सोचने लगे आप। अभी दुख आया नहीं है, उसके पहले इतनी तैयारी है दुख की। परम पिता की इच्छा का विरुद्ध इतना साहस, मतलब जो ईश्वर चाहते हैं वो तो होने ही वाला है, तो आप उसके विरुद्ध कैसे जा सकते हो? पिताजी के भीख नहीं मिलेगी? अगर कुछ नहीं होगा, आप मंत्री नहीं रहोगे तो हमें भीख तो दे ही देंगे ना कोई। क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न देगा? हमको 2 दिन 2 टंक का खाना भी कोई नहीं दे पाएगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसको यहाँ से ले जाइए। मैं काँप रही हूँ, घबरा रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है, मतलब कि वो चलक रहा था तो उससे मेरी आंखें जजलित हो रही है। पिताजी बोलते, मूर्ख है, कर चूड़ामणि वहाँ से चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मतलब डोली आ रही थी, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा कि जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। वे अपने को रोक न सके, वो तुरंत ही नीचे आ गए। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। उसको बोला कि चलो इसमें क्या है, मुझे दिखाओ। तो पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है, मतलब कि इसमें महिलाएं हैं और महिलाओं को देखना एक अपमान माना जाता है, तो हम आपको दिखाएंगे नहीं। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। अब दोनों की नोकझोंक इतनी हुई कि दोनों ने एक दूसरे पर तलवारें उठाई और वहीं मंत्री मर गए। अब राजा रानी और कोच सब छली सहसा के हाथ पड़े। जो राजा थे वो तो मर गए, तो राजा रानी जो भी प्रजा थी उसकी, वो उसके हाथ पड़ गई। निकल गई सिर्फ ममता। ममता वहां से भाग गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्भग में फैल गए, परंतु ममता न मिली। जो पठान थे जो डोली में बैठे थे, उसने बहुत कोशिश थी ममता को ढूंढने की, लेकिन ममता कहीं मिली नहीं। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। वहां पे क्या था? पुराना खंडर। खंडित शिखरों वाले भवन, तृण गुल्मों के ढके हुए प्राचीन और ईंटों में ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। मतलब कि पुराना वो खंडेर था, तो उसमें जो प्राचीन चीजें थी, जो शिल्प थे, मतलब बहुत सारी मूर्तियां थी, तो वो उसकी विभूति चमका रही थी। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे। वो कौन सी जगह थी? जो गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए वहाँ पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे। अभी तो स्तूप के भग्नावशेष मलिन छाया में एक झोपड़ी में दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही है। अभी की बात करें तो गौतम जहाँ पे उपदेश ग्रहण कर रहे थे वहाँ पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, और उसके बाद उसने भगवा शेष के मलिन एक झोपड़ी थी, उसमें एक स्त्री थी, वो दिए के पास बैठकर पाठ कर रही थी। पाठ था, अनन्यास्यन्त्य तो माये जनाह प्रयुष पास्ते। अब पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश के सामने खड़ी रही। अब जब दीपक पीछे की ओर आगे की ओर था, लेकिन उसका प्रकाश था वो दीवार पे पड़ रहा था, झोपड़ी में पड़ रहा था, तो ममका तो पता चला, तो उसने पाठ रोक दिया और पीछे मुड़कर देखा। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, मतलब दरवाजा था वो बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए, मुझे यहाँ रहना है। स्त्री ने पूछा, तुम कौन हो? तो वो लड़का था, उसने आंसर दिया, मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। मतलब कि शेरशाह ने मेरे से विपद, मतलब कि अभी मेरे पे विपद चल रहा है, मतलब कि मेरे पे दुविधा चल रही है, मुझे रक्षा करनी है अपने आप की। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ, अब मैं आगे चल सकता नहीं हूँ। तो स्त्री ने होठ काट कर लिए बोला, क्या शेरशाह से? तो वो सैनिक बोलता है, हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वहीं भीषण रक्त की प्यास, वहीं निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है सैनिक। अब तुम्हारा मुख भी देखो, कितना क्रूर है, गुस्सा वाला है, कितना तुम्हारा रक्त है वो गर्म है। तुम भी निष्ठुर हो, मतलब तुम्हें किसी की दया नहीं है, किसी जीव की। तुम्हारे मुख में भी यही दिख रहा है। मेरी कुटी में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो, मतलब कोई दूसरी जगह खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए, अश्व गिर गए, इतना थका हूँ। सैनिक बोलता है,
ममता जी मतलब कि लड़की को बोलता है ममता को कि मेरा गला है वो भी सूख गया है, सारथी थे मेरे वो भी छूट गए हैं, मेरा अश्व है घोड़ा वो भी गिर गया है, मैं बहुत थक गया हूँ। इतना कहते कहते वो व्यक्ति धम से बैठ गया, मतलब उसको चक्कर आने लगे। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई, मतलब कि इतनी चिंतित बात फिर से कहाँ से आई। उसने जल दिया, उसको मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि यह सब दया के पात्र तो नहीं है, मेरे पिता का वध करने वाला आत्ता ही है, मतलब कि ये वैसे ही अत्याचार लोग हैं जिसने मेरे पिता को मार डाला था। द्रोणा से उसका मन विरक्त हो गया, मतलब वो तब से सैनिकों तो नफरत करती थी। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ, मैं जाऊँ। स्त्री विचार कर रही थी मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव सत्कार का पालन करना चाहिए। स्त्री सोच रही थी जैसे भी सैनिक है वैसे है, लेकिन मैं तो ब्राह्मण धर्म का पालन कर रही हूँ, तो उसमें अतिथि देव का भव होता है, मतलब कि उसका कल्याण करना होता है, उसकी रक्षा करना होता है, तो मैं अपना कर्तव्य नहीं भूल सकती। परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं है। फिर मन में सोचती है नहीं मैं इसको तो यहाँ तो नहीं रहने दूंगी, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेककर उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी तलवार का जमीन पे वजन दिया और खुद खड़ा हुआ। ममता ने कहा कि आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो, ठहरो, रुको, पहले मेरी बात बताओ, तुम मेरे साथ छल नहीं करोगे, उसका क्या विश्वास है। तभी वो आदमी बोलता है छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ, तैमूर का वजदा स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। छल के बारे में बात कर रहे हो, तो हम कोई धोखा कभी लड़कियों को नहीं देते, स्त्री जाति को नहीं देते हैं, हम तैमूर वंशधर के आदमी हैं। यहाँ ये तो भाग्य का खेल है कि आप मुझे इतना गलत समझ रहे हो। ममता ने कहा यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। भाई तुम्हें यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है, ये झोपड़ी है, तुम्हें जो चाहे वो वहाँ से ले लेना, मेरा तो मुझे कर्तव्य निभाना है, इसलिए मुझे निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर, थके हुए पथिक अंदर जाओ और आराम करो। तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, तुम चाहे कोई भी आदमी हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें एक दिन के लिए यहाँ आश्रय दूंगी। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ, सब लोग अपना धर्म छोड़ देते हैं तो क्या मैं भी छोड़ दूँ, नहीं, मेरे में तो इतना है। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा, उसका चेहरा देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया कि ऐसी स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। बाजू में जो दूसरा झोपड़ा था उसमें टूटी हुई दीवार थी, वो वहां चली गई और भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। जहाँ ममता की झोपड़ी थी वहां उसने उस सैनिक को आराम करने के लिए रखा। प्रभात में खड़कर की संधि ने ममता ने देखा कि सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे थे। अब जब सुबह ममता उठी तो उसने देखा कि गांव में तो बहुत सारे अश्व के रोही मतलब कि सैनिकों घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा मिर्जा मैं यहाँ हूँ। जो रात में रुका था जो आदमी, उसने अपने साथी को बुलाया कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। सारे सैनिक थे वो उसकी जय जयकार बुलाने लगे। ममता अधिक भयभीत हो गई। पथिक ने कहा वह स्त्री कहाँ है, मतलब कि जो आदमी रात पर रुका था उसने बोला कि आपने किसी स्त्री को देखा जो यहाँ रात पे थी, उसे खोज निकालो, उसे ढूंढो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हो गई, मतलब कि अब तो मुझे छुपना ही होगा वरना मुझे भी मार डालेंगे। वह मृग दाव में चली गई, जो अंदर का कमरा होता है वहां अंदर चली गई। दिन भर उसमें से न निकली, पूरे दिन वहां से निकली नहीं। अब तो संध्या हो गई थी, वे लोग जाने लगे। जो वहां सैनिक आए थे वो भी वापस अपने गांव जाने लगे। ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था। जो रात को रुका था वो पथिक घोड़े पे जब सवार हुआ तब उसने कहा मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका, मतलब कि जहाँ मैं रात रुका था जिसने मेरी मदद की थी उसको मैं कुछ दे नहीं सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि मेरी विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था।
मतलब उसको नया घर बनवा देना झोपड़ी की जगह पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे रात गुजारी थी। यह स्थान भूलना मत, मतलब कि इस स्थान को भूलना मत। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। बाद में जो मिर्जा थे वो वहाँ से चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। चौसा का जो युद्ध था मुगल और पठान के बीच, उसमें बहुत दिन चले गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा हो गई, मतलब ममता की एज भी 70 ईयर्स हो गई। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी, मतलब कि सो रही थी। शीतकाल का प्रभाव था, मतलब कि ठंडक थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। उसका जीवन अब कंकाल, मतलब कि बुढ़िया होने से उसको खांसी हो गई थी। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घर पर बैठी की। अब ममता की सेवा करने के लिए गांव की जो 2-3 महिला थी वो उसके पास घेरा बनाकर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभाग नहीं रही थी, क्योंकि ममता ने भी आजीवन सबके साथ सुख का और दुख का बांटा था, सबकी सेवा की थी। ममता ने जल पीना चाहा तो एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया, मतलब कि जो चमची होती है उससे उसको जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। तभी देखा कि एक अश्व लेकर एक सिपाही वहां पे आया। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। अब मिर्जा ने जो चित्र बनाकर बनाया है वो तो इसी झोपड़ी का है, वह तो ऐसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि ये दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। अब तो वो बुढ़िया की उम्र भी बहुत बड़ी हो गई होगी। अब तो मर भी शायद हो गई होगी, मर भी गई होगी। तो अब मैं किससे पूछूं कि शहंशाह हुमायूं थे वो कहाँ रुके थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष के ऊपर की है, मतलब उसमें 46 बरस चले गए हैं। ममता ने अपने विकल कानों से ये सब सुना और उसके पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ, यहाँ बुलाओ अश्वधारी को। अश्वारोही पास आया। जो अश्व में सैनिक सवार था वो उसके पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, मतलब वो साधारण सैनिक था या तो कोई राजा था, मैं जानती नहीं हूँ। पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा था, मतलब इसी झोपड़ी है जहाँ पे उसने अपनी रात गुजारी थी। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मैंने भी उसके बात सुनी थी कि उसने बोला था कि मेरा जो घर है वो आप बनवा देना। भगवान ने सुन लिया, आज मैं इसे छोड़ जाती हूँ। अब उसने बोला था कि इस झोपड़ी को अपना महल या तो घर बना देना, और यह भगवान ने भी इस बात की सुन ली कि आज आप आए और आज ही मैं अपना देह छोड़ रही हूँ, मतलब मैं मर रही हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। मतलब मैं तो अब ऊपर जा रही हूँ, तुम यहाँ पे महल बनाओ या घर बनाओ, या आपकी मर्जी। बुढ़िया के प्राण पंखेरु उड़ गए, मतलब कि वो मर गई। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया। वो तो सोचने लगा। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पे शिलालेख लगाया गया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर को बनाया गया और उस पे लिखा गया कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। मतलब कि जो सातों देश के राजा है हुमायूं, उसने एक दिन यहाँ पे आराम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया। उसका पुत्र जो अकबर था उसने इस मंदिर को बनवाया है उसकी याद में। बस उसमें ममता का कहीं नाम न था। हुमायूं का नाम था, अकबर का नाम था, लेकिन उसमें जो जिस ममता ने उसकी हेल्प की थी उस ममता का नाम उसमें कहीं नहीं था। चलो शब्दार्थ देखते हैं। प्रकोष्ठ मतलब भवन के फाटक के पास का कमरा। तृणवृष्म मतलब घास का समूह, झाड़ी। तीसरा मतलब तेज। प्रवाह मतलब बहाव। वेदना मतलब पीड़ा या तो दुख। विकल मतलब बेचैन। व्यथित मतलब पीड़ित। दुहिता मतलब पुत्री या तो कन्या। विकीर्ण होना मतलब फैल जाना। उत्कोच मतलब घूस या तो रिश्वत। प्राचीर मतलब चार दीवारी। विभूति मतलब समृद्धि, प्रभुता। विपन्न मतलब संकटग्रस्त। आततायी मतलब अन्याय, दूसरों को त्रास देने वाला, अत्याचारी। विरक्त मतलब खिन्न, दुखी। मृगदाव मतलब शिकारियों के भय से मृगों को छिपने का वह वन में जिसका पर्याप्त मृग हो। जीर्ण मतलब वृद्ध, जर्जर या तो टूटा फूटा। अब देखते हैं अभ्यास। पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर
लीजिए। उसमें पहला है, प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा? तो आंसर लिखिए। प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति धर्मचक्र विहार, मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति के खंडर को कहा है। दूसरा है, शहंशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ, वह सही था या गलत? अपने विचारों में स्पष्ट कीजिए। तो शहंशाह हुमायूं के आदेश पालन था कि जहाँ पर वे रात रुके थे वहाँ पे झुपड़े के जगह घर बनाया जाए। ये निर्णय अच्छा था। लेकिन उसके बेटे अकबर ने वहाँ बड़ा मंदिर बनाया। पर उसके बेटे अकबर ने वहाँ पे बड़ा मंदिर बनवाया। ये गलत था। तीसरा क्वेश्चन है, कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में कहिए। तो लिखिए, ममता एक विधवा स्त्री थी। वे उसका भविष्य सुरक्षित करना चाहती थी। वे अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहती थी। चौथा क्वेश्चन, कहानी के अंतिम वाक्य को हटाकर कहानी का अंत अपने अनुसार कहिए। तो लिखिए आंसर, हुमायूं जो सबसे बड़े राजा थे, उसने एक दिन मुसीबत में था। तब उसने एक झोपड़ी में विश्राम किया था। बाद में अकबर ने उसके पिताजी की स्मृति में वहाँ बड़ा मंदिर बनवाया। पर जिन बुढ़िया ममता उसकी मदद की थी, उसके नाम का कोई उल्लेख नहीं था। अब देखते हैं स्वाध्याय। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें फर्स्ट है, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? तो आंसर लिखिए, क्योंकि सैनिकों ने उसके पिताजी की जान ले ली थी। इसलिए वे प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत करती थी। दूसरा क्वेश्चन है, ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया? आंसर लिखिए, ममता की झोपड़ी में आश्रय लेने हुमायूं राजा आए थे। तीसरा क्वेश्चन, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया? तो आंसर लिखिए, अकबर ने अष्टकोण मंदिर उसके पिताजी की
उसके पिताजी की मृत्यु के बाद बनाया, मृत्यु के बाद बनाया। और ये अष्टकोण मंदिर जहाँ राजा हुमायूं ने एक दिन विश्राम किया था उसी गांव में बनाया। चौथा सवाल, घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से क्या कहा? तो आंसर लिखिए। घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से कहा, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति में मैंने यहाँ आराम किया था। पांचवा क्वेश्चन, किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी? तो ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी। ये कह सकते हैं क्योंकि जब वो 70 साल की हो गई, 70 मतलब 70 साल की हो गई, तब उसकी सेवा के लिए गांव की 2-3 महिलाएं उसकी सेवा कर रही थी। क्वेश्चन 2, नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देश के अनुसार भिन्न भिन्न कालों में परिवर्तन कीजिए। जैसे कि पहला है तेनालीरामन के, चलो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्वेश्चन 2, अभी आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो आप लेक्चर ख़त्म होने के बाद पूछ सकते हो। थैंक यू।